महात्मा बुद्ध, सत्य और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक, अपने ज्ञान और शिक्षाओं से आज भी मानवता को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के गहन सत्य और मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह तत्काल हो या समय के साथ। कर्म का नियम अटल और अपरिवर्तनीय है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई प्रेरणादायक कहानियां सुनाईं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें बुद्ध ने कर्म के नियम को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया। यह कथा न केवल प्रेरक है, बल्कि यह हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने का संदेश देती है। राजा प्रसेनजित कोसला राज्य के शासक थे। वह बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और अक्सर उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते थे। एक दिन राजा ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है? कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पापी व्यक्ति सुखी जीवन जीता है और पुण्यात्मा दुख सहता है। क्या यह न्याय है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सत्य है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन इसका समय और स्वरूप भिन्न हो सकता है। कभी कभी यह फल वर्तमान जीवन में मिलता है तो कभी अगले जन्म में। इस सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता और अपने खेतों में काम करता। उसकी मेहनत और पुण्य कर्मों के कारण उसका जीवन सुखद और समृद्ध था। एक दिन उसी गांव में एक डाकू आया। वह निर्दयी और लालची था। उसने किसान के खेतों को देखा और सोचा कि वह उसकी फसल और धन चुरा लेगा। रात के अंधेरे में उसने किसान के खेतों को आग लगा दी और वहां से भाग निकला। किसान ने सुबह उठकर देखा तो उसकी सारी मेहनत राख में बदल चुकी थी। किसान ने कोई शिकायत नहीं की। उसने शांत मन से अपने परिवार को सांत्वना दी और पुनः खेती करने का निश्चय किया। गांव वालों ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ, फिर भी तुम शांत हो, क्यों? किसान ने उत्तर दिया, कर्म का फल तो हर किसी को मिलता है। मुझे अपनी मेहनत का फल फिर से मिलेगा, और जिसने यह अन्याय किया है उसे भी उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। डाकू ने किसान के धन को चुराकर अपनी विलासिता में खर्च किया, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसके साथ ही उसे छोड़कर चले गए और वह अकेला पड़ गया। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। क्या तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? डाकू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मैं समझता हूं कि यह मेरे पाप कर्मों का फल है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बुद्ध ने उसे समझाया, पश्चाताप करना पहला कदम है, लेकिन कर्मों का प्रायश्चित करना और नए सिरे से जीवन जीना ही सच्चा समाधान है। अगर तुम सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। डाकू ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और उनके शिष्य बन गया। उसने अपनी शेष जीवन दान, सेवा और तपस्या में बिताया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरी ओर किसान ने अपनी मेहनत से फिर से अपनी जमीन उपजाऊ बना ली। इस बार गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। उसकी दयालुता और धैर्य के कारण वह गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन वह महात्मा बुद्ध से मिला और उनसे पूछा, भगवान, क्या यह मेरी मेहनत का फल है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही यह फल है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। महात्मा बुद्ध ने राजा प्रसेनजित को यह कथा सुनाई और कहा, राजन, यह संसार कर्म के नियमों से चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। यह आवश्यक नहीं कि फल तुरंत मिले, लेकिन वह अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए।
राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया और अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जीवन में या अगले जन्म में, लेकिन कर्म कभी निष्फल नहीं होते। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए और सदा सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह सिद्धांत मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण और नैतिक बनाने के लिए एक अमूल्य शिक्षा है। महात्मा बुद्ध की इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने कर्मों पर विश्वास रखना ही सच्चा मार्ग है। अच्छे कर्म कभी निष्फल नहीं होते और बुरे कर्मों का परिणाम भी अवश्य भोगना पड़ता है। इस कहानी का संदेश सरल है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले जीवनों में भी सुख और शांति का अनुभव कराता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक हो। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने जीवन को सत्य और धर्म से आलोकित करेंगे।